welcome the very beautiful and talented Raveena Tandon. How are you, Raveena जी? आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक हाथ से बच्चा उठा ली थी, क्या बात है? ये तंदुरुस्त हमारी हीरोइन। अब आदत पड़ गई है। बहुत अच्छा। आप पहले से मिल चुकी हैं सारे बच्चों को? समर्थ को तो मैं जानती हूँ, ये हमारा नन्हा सा सबसे बड़ा कलाकार है और जो इसने पहला एक्ट किया था शो पे, मैं आपको बताऊं, आपका किया था एक्ट सिद्धू जी। Really? हाँ, और उसमें आपकी बहुत धुलाई हुई, बहुत धुलाई हुई। इनकी एक पत्नी बनी थी, इनकी छोटी सी फ्रेंड, वो भी इतनी सी छोटी सी नन्ही सी है। उसने पकड़ के जो धुलाई की, समर्थ की जो धुलाई की ना। नहीं, पर इसमें झूठ क्या है? वहाँ पे भी मेरी धुलाई ही होती है ना। सवेरे जलंधर, शाम में दिल्ली। पाजी, रवीना जो है हमारे सोनी परिवार का हिस्सा हो गई हैं। मिलते जुलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। मैं एक्चुअली ऐसे आते आते मैं तुमको क्रॉस करके मैं वहां जा रही थी, फिर मैंने अपने आप को रोक लिया। क्यों? क्योंकि इनको तो मिल गई है वहां कुर्सी, मेरे लिए ये है अच्छी कुर्सी। मैंने सोचा यहाँ बैठ जाऊं, वो तो राज चला रहे, मैं यहाँ कपल पे राज चलाऊं। वाह रवीना जी, आपको एक बात नहीं किसी ने बताई, पॉलिटिशियन कुछ भी छोड़ देता है, कुर्सी नहीं छोड़ता। रवीना, एक कलाकार को तो हमने मिल लिया, ये बड़ा ही कमाल का, बड़ा क्यूट है। और कौन कौन से खतरनाक कलाकार? मैं आपको बताऊं, इतने खतरनाक कलाकार हैं कि कपिल जी, आप अपना शो यहाँ पे संभाल लो। अच्छा, ये तो खतरनाक है ही, लेकिन इनसे भी छोटे छोटे, इनसे भी बड़े बड़े हैं जो इक्वली खतरनाक हैं। ओहो, तो आप बहुत डेंजर में हैं, समझ लो। इनसे भी छोटे कैसे हो सकते हैं? तो सबसे छोटा दुनिया का प्राणी यही लगा मुझे। इतना छोटा सा। इनसे छोटे तो थोड़े से बच्चे होते हैं। तो आप बच्चे नहीं हो? मैंने ये नहीं कहा कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं तो बच्चा हुई ना, पर छोटे बच्चे जो इतने से होते हैं वो मुझसे छोटे होते हैं। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में नहीं आई? सॉरी बेटा, मैं भटक गया था। तो ये जो सबसे बड़ा कलाकार, ये जो शो आ रहा है सोनी पे, नया शो, ये बच्चों का शो है, टैलेंट हंट शो है। रवीना, आपके साथ कौन कौन है और इस शो को जो बच्चों का टैलेंट मेरे साथ है एक वारसी और एक पारसी। अब पूछिए कौन? मैं समझ गया। मिस्टर अरशद वारसी और मिस्टर बमन ईरानी। क्या बात है, बहुत बहुत। तो आप अभी तक तो काफी शहरों में जा चुके होंगे ना टैलेंट हंट करने? देखिए, जो हम लोग के ऑडिशंस थे वो हो गए हैं, और मैं कहूँगी कि ये जो सबसे बड़ा कलाकार शो है, ये एक टैलेंट शो है और एक ऑलराउंडर शो है। क्योंकि हम सिर्फ एक अच्छा एक्टर ही नहीं ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा परफॉर्मर, एक अच्छा आर्टिस्ट, ऑल राउंड एंटरटेनर जिसे कहते हैं, हम वो ढूंढ रहे हैं। आपको वाकई गर्व होगा कि हमारे देश में इतना सारा टैलेंट है, एंड ये एक प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मंच है जहाँ उनको अपनी कला दिखाने का एक मौका मिल रहा है। एंड इस तरीके से बढ़िया आर्टिस्ट हैं हमारे पास। है ही बड़े क्यूट मशरूम जैसे बच्चे हैं। ऐसा इसको तो पॉकेट में डाल के घूम सकते हैं, लिटरली। इसको यहाँ पे तभी तो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे, टकाटक। इस शो में अभी आप पॉपुलर हो जाओगे, है ना? तो फिर तो आप स्टार बन जाओगे। तो फिर क्या पैसे कमा के क्या करोगे, किसको दोगे? मैं तो अपने नानों को ही दूंगा, क्योंकि उनके पास है ना थोड़े, वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि उनके पैसे कम हो, इसलिए मैं उनको पैसे दूंगा। नानू को? नानू तो पापा मम्मी नहीं खर्च करते हैं पैसे? मेरे पापा मम्मी तो खर्च करते ही नहीं है। मेरे पापा मम्मी खर्च करते हैं, पर मेरे नानू मना कर देते हैं। तू नहीं आएगी, मैं दूंगा। नानू के पास ज्यादा पैसे होंगे ना बेटा? नानू के पास ज्यादा पैसे होंगे तो और ज्यादा हो जाए, तो 15,000 हो जाएंगे। यही है क्यूटनेस जो आपको इस शो में नजर आने वाली है। और भी क्यूट बच्चों से आपकी मुलाकात कराते हैं अभी। एक और फनकार मैं चाहूंगा रवीना बताएं। तो अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारा अगला कलाकार। अर्ज किया है सिद्धू जी, वाह वाह, फॉर अ चेंज आप वाह वाह कर लीजिए। जरूर जरूर जरूर, खड़काइए। सिद्धू जी के बिना बनती नहीं सरकार। वाह। सिद्धू जी के बिना बनती नहीं सरकार। अरे हाजिर हो अगला कलाकार। How are you? Fine.
आप क्या बने हुए हैं ये? मैं राधे रोड़ा बनाऊं। बेटे अच्छा, आपका असली नाम क्या है? उद्भव। उद्भव। उद्भव, ये किसका आइडिया था मूछे लगा के टोपी पहन के ऐसे छोटा सा बाथरूम? आइडिया मेरा था, पहनाया दूसरों ने। तो मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? बस मेरे बाप। तो आप कहाँ से आए हैं उद्भव? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। कैसे आए हैं आप? बाय ट्रेन। वो तो मैं भी ट्रेन से आया, मैं कौन से उड़ के आया हूँ? आप भी ट्रेन से आए हैं? तो ट्रेन कैसे आई थी? कू कू छुक 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 ट्रेन चली। अच्छा आ गया गुरु। अच्छा रवीना जी, हाँ परसों एक आदमी मुझे ना पार्क में अपना कुत्ता घुमाते हुए दिखा। हाँ। मैं भी वहाँ पे टहल रहा था, तो मेरे पास आके कहता, भाई साहब भागना मत, नहीं तो कुत्ता आपको पकड़ लेगा। फिर? पर कुत्ता था बड़ा बदतमीज, उसके लिए था आ तू। उसने गेम शुरू हुए बिना ही मुझे ऐसी जगह से पकड़ा कि उसके बाद से आज तक मैंने सोचा छत का पंगा नहीं देखा। अच्छा कपिल जी, हाँ जी। मेरे को कल एक भिखारी मिला। अच्छा, कहता भगवान के नाम पे कुछ दे दे। फिर? आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आशीर्वाद दे दिया। फिर कहता ये नहीं, कटोरे में कुछ दे। आप वापस यकीन नहीं करोगे, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। बाप रे। फिर कहता ये नहीं, कटोरे में कुछ दे। मैंने कहा आज तक मैंने अपने जेब में पैसे नहीं डाले, तेरे कटोरे में क्यों डालूं? तेरे कटोरे के लिए आ दूं। हाँ, कि भीख मांगनी भी नहीं चाहिए कि नहीं? क्यों मांगते हैं भीख? काम करें कि नहीं? अक्ल नहीं होती। अच्छा मैं आप सबको छिपकलियों की एक अनोखी बात बताता हूँ। हाँ। उनको डकार नहीं आता। आपको कैसे पता डकार नहीं आता? सुना नहीं ना आजकल। अच्छा मैं वैसे आप सबको बताऊं, आप तीनों मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा इतने ज्यादा, रवीना जी आप तो बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर आप मुझे 10 साल पहले मिली होती तो आपका नाम रवीना टंडन की जगह रवीना अरोड़ा होता है। कान खींचूंगी अभी तेरे जोर से। ये तो पहले भी उन्होंने सुन चुका है। क्या? क्या बोला? ठोक दे फिर वापस। समझ क्या कहा? सुना नहीं मैंने आपसे। मैंने बोला था कि इन्होंने ये वाला डायलॉग पहले भी सुन लिया है। क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट में पहले वाली स्क्रिप्ट में इसका पहले वाला प्रोमो आया था। अच्छा समर्थ, आपके पापा मिलेंगे नहीं रवीना मैडम से? मेरे पापा तो कभी नहीं मिले किसी हीरो हीरोइन से। नहीं, उन्होंने कहा नहीं मुझे भी लेके जाओ, रवीना टंडन से मिलना है मेरी मुझे? मम्मी भी हीरोइन लगती है। आप क्या समझते हैं कपिल जी? तो ये बात आपको कौन बोलता है? पापा बोलते हैं कि तेरी मम्मी हीरोइन है? नहीं, मेरे खुद के मन में ही याद होती है। मैडम इनकी मम्मी है, इनको भी माइक दे दीजिए। ये कौन सा बोलने वाला पापड़ खा के पैदा किया आपने? ये बच्चा जो भी नहीं होता। तो आपके एक ही बेटा है? एक ही बेटा है। ये ब्रेकफास्ट में क्या खाता है? मैं खाता हूँ। मेरे को भी पता क्या खाता है। खाता हूँ, जब कपड़े ज्यादा गंदे हो जाते हैं तो मैं नहाता हूँ। तो ये अब घर में कोई बोलता है इतना कि वैसे ही? यही बोलता रहता है, घर में किसी को बोलने का मौका ही नहीं देता। ठोको ताली। ओ बस। मैं वैसे बताऊं, मेरे पापा आ गया। कहाँ है? वो रे। आपका बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब बड़ा ये अच्छी बात है, ऐसे प्लेटफॉर्म जो है हमारे देश में है, अभी इतने अच्छे अच्छे रियलिटी शोज आते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होती वैसे? नहीं सर, ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है।
वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप अकेले हैं, इनकी मम्मी भी नहीं आई साथ में? नहीं, एक्चुअली शी इज अ टीचर, तो अभी छुट्टियों की दिक्कत होती है थोड़ी सी उनको ओके ना। ओके ओके। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है, उनके पापा नहीं आए, इनकी मम्मी नहीं आई, ये क्या है? ये मतलब आप वैसे ही नहीं, वैसे कोइंसिडेंस है कि खूब प्लानिंग है? वो जोर जोर से बोल रही है, कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस। तो मैं सोनी चैनल की तारीफ करूंगा। अच्छा बेटे, सोनी चैनल की तारीफ करो, कुछ करो जी, बोलो, करो, क्या करो। बोलोगे आप? जिंदाबाद जिंदाबाद सोनी टीवी जिंदाबाद। अभी सिद्धू जी की तारीफ में कुछ बोलो आप, जो आपका दिल करे। चक दे फट्टे नप देख लियो, चक दे चक दे फट्टे नप देख ली, मेरे दूध का गिलास पी गई मेरे पड़ोसी की बिल्ली। आज नया शेर दे दिया आपको। ये दोनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। सिद्धू जी, जी। कपिल जी। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं हमारे पास, नया नया सरप्राइज पैकेट है। अच्छा। मैं एक और को बुलाना चाहूंगी, उसके पहले आपके स्टाइल में सिद्धू जी वाह। एक चीज बोला जाए। आज मैंने नहीं बोलना, आज आप ही बोलिए। आज मैंने भी नहीं बोलना है, आपने भी नहीं बोलना है, इसने भी नहीं बोलना है, ये लोग बोलने का मौका नहीं देने वाले हैं। हम तो बोलने का मौका ही दे रहे हैं, हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे। अच्छा आ गया यार तू। खैर, मैं वापस एक बोलूंगी, 4 दिन की है जिंदगी, वाह 2 दिन कमाओ, 1 दिन उड़ाओ, वाह। और 1 दिन याद करके टैक्स चुकाओ, वरना 1 दिन बहुत पछताओगे। ये क्या बात हुई? बस यही है, हर बात में जोक नहीं होता। समर्थ, आप ठीक हो ना बेटा? यस। बोले नहीं 2.5 मिनट से? आपने मना किया था इसलिए नहीं बोला, मैं बड़ा को कहना मानता हूँ। So sweet, क्या बात है, I'm so proud of नया you। रूप देख रही हूँ इसका, बड़ों का नया कहना रूप है। मानता है। सबसे बड़ा कलाकार शो में एक और सरप्राइज है। कॉमेडी के बेताज बादशाह, बड़े ही महान कलाकार हैं हमारे बॉलीवुड के, और आपने उन्हें सालों से फिल्मों में काम करते हुए देखा है। मेरे फेवरेट भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे। जॉनी लीवर साहब, वाह। उनकी बेटी जैमी लीवर जो है वो इस शो को होस्ट कर रही हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा जैमी का। जोरदार तालियां जैमी के लिए। How are you, Jemmy? Welcome. Good, thank you so much. Hello, Sidhu ji. How are you? God bless you. Very good, thank you. अरे जैमी, तुमने आज से पहले कोई रियलिटी शो होस्ट नहीं किया? नहीं, पहली बार रियलिटी पर शो। कभी वैसे पता है रियलिटी शोज में क्या होता है? हाँ, मतलब मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ कि रियलिटी शोज में जजेस जो होते हैं अपने अंदाज में जैसे कमेंट्स देते हैं। हमारे जजेस तो बहुत अच्छे हैं जी। पर कुछ कुछ रियलिटी शोज में ऐसे जजेस होते हैं जैसे मिथुन दा। जी। क्या बात क्या बात क्या बात, वो बात क्या है आज तक किसी को पता नहीं चला। फिर करण जौहर जी हैं। अब करण जौहर जी के कमेंट से ऐसा लगता है कि नल के पास 2 औरतें झगड़ा कर रही हैं। दिस वॉज अ कमीनी परफॉर्मेंस, दिस वॉज अ बदतमीज हलकट परफॉर्मेंस। वाओ, तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि आई जस्ट वांट टू डांस। ओ प्लीज मुझे डांस करने मत बोलो, मत, नो 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 नो। पूरा स्टेज साफ कर देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान। अब माधुरी जी हैं जी। अब माधुरी जी जब कमेंट्स देती हैं तो उनके कमेंट्स के बीच में कभी भी डांस आ सकता है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जैसे ये परफॉर्मेंस परफेक्ट था, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, 2:30 शाम रोक ले रोक ले रोक ले, 2:30 शाम रोक ले, सर से मोरी चुनरी गई सरक 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 सरक। अब सरक सरक के जज की सीट से निकलकर कब स्टेज पर आ जाती है उनको ही नहीं पता चलता। कभी कभी पॉइंट्स के लिए भी रुक जाती हैं माधुरी जी। अब किरण खेर जी हैं। हाँ। ओहो बच्चे, ओहो देखा नहीं जाता, ओहो ओ देखा नहीं जाता पर बराबर जज कर लेती हैं। वाह वाह वाह, पुत्र कमाल कर देता, पुत्र कमाल है। देख, ऐसे ही परफॉर्म करते रहना और हमारे देश का नाम रोशन करना, ठीक है? मेरी तरफ से ना है।
लीजिए हमारा शो इंडियन आइडल, जी। इसमें अन्नू मलिक जी हैं। उनकी शायरी तो आपने सुनी होगी। मॉनसून में होती है रेन, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। मॉनसून में होती है रेन और पटरी पर चलती है ट्रेन। भाई को राखी बांधती है बेन। इस पुरान परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से 11,111 रुपए की देन। बगल में फराह खान जी बैठी हैं। Oh God, Anu, you have no brain. Just stop it, Anu. Just stop it. Anu, what are you saying? यार 11,000 रुपए आज के जमाने में क्या वैल्यू है इसकी? Just stop it, stupid यार। मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी। यहाँ स्टेज पे सबको मेरी तरफ से 500 के नोट, वो भी पुराने वाले। तुम्हारी परफॉर्मेंस कौन सी नई थी? Stop it. रियलिटी शो में जी सेलिब्रिटीज आते हैं प्रमोशन करने के लिए, जैसे सनी लियोनी बहुत सारे शोज में आई। सनी लियोनी जी जो डांस करता बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा किया। I just want to say one thing. ये दुनिया पित्तल दी। Yes. Yes. ये दुनिया पित्तल दी and बच्चा सारा स्टील लक्ष्मी मित्तल दी। क्या बात है। अब सिंगिंग रियलिटी शोज की बात कर रहे हैं तो जैसे अमेरिका में, फॉरेन कंट्रीज में अपने स्टाइल में गाते हैं। अब हमारे यहाँ ऐसा ही कुछ गाते हैं। भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। हाँ 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 सपनों का साया पुल में रुलाए, पुल में हंसाया। सुपर्ब। इतना परेशान हो जाते हैं। पर मुझे लगता है कि परेशान होने की क्या जरूरत है जब हमारे यहाँ एक से एक रीजनल सिंगर्स हैं, फोक सिंगर्स हैं, राइट? जैसे एक सिंगिंग कंपटीशन में एक महाराष्ट्रन सिंगर आ गई। नमस्कार, मैं गाना गाएगी। रेशमाच्या रेघाने लाल काळा धागाने, रेशमाच्या रेघाने लाल काळा धागाने, कर्नाटकी कशी दामी काढीला, हात न गलाऊ माझ्या साडीला, हात न गलाऊ माझ्या साडीला, हात न गलाऊ माझ्या साडीला। क्या बात है। अच्छा, अब कभी-कभी महागुरु आ जाते हैं, यू नो, स्पेशल एपिसोड में महागुरु आ जाते हैं, जैसे आशा भोसले जी आ गई जी। अब आशा जी ऐसा चेहरा बनाती हैं, पता नहीं चलता इनको पसंद आया या नहीं पसंद आया गाना। क्या गाया? ये तुमने क्या गाया? बहुत अच्छा गाया। Superb, Jamie! सुपर। अरे खत्म नहीं हुआ, सुनो सुनो। देखो, तुमने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाई। जैसे किशोर दा, बर्मन साहब, दीदी, हम रिकॉर्डिंग करते थे, बड़ा मजा आता था। So sweet. अब मैं आशा जी की इतनी बड़ी फैन हूँ ना। हाँ, कवर तो बाद में करना है ना। अभी पर आशा जी को बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इतना अच्छे तरीके से इमिटेट। Genuinely. हाँ, मैं मुझे भी बहुत ज़्यादा from the beginning, मतलब बचपन से कौन- मेरा कौन ये था उनका कि fan there's नहीं? nobody like her. जी हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा आशा जी पसंद है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी मैं देखूँ ना, मुझे आशा जी दिखती हैं। जैसे मैं फ्लाइट में भी जाऊँ ना, फ्लाइट अटेंडेंट में भी मुझे आशा जी दिख जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अनाउंसमेंट्स करे फ्लाइट के अंदर, तो आशा जी कैसे करेंगी अनाउंसमेंट्स? आशा जी आशा जी सोचिए, पैसेंजर टू अब तो आजा, सोलापी के सेंटर सीट पे जाके बैठ जा, कमर के पट्टे को घिस के बांधो तो
लाइव शोज भी बहुत करती हैं, अपने पापा के साथ भी बहुत बार परफॉर्म करती हैं, अपने सोलो शोज करती हैं। जब आप कहीं कुछ ऑडिशन देती हैं या कभी कुछ एक्ट करती हैं, किसी ने कहा नहीं है कि आपके अंदर जॉनी लीवर जी आ रहे हैं, या किसी ने खुद बोला हो कि थोड़ा जॉनी भाई डालो इसमें? हाँ, क्योंकि डालना हर कोई पड़ता है। एक्सपेक्ट करता है। बार बार डालना पड़ता है। बाबा मेरे को कुछ नहीं मालूम बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे बाबा से डालना पड़ता है बार बार, बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। जैमी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। Thank you so इतनी much. टैलेंटेड और इतनी सुरीली है ये। आपको सबसे बड़ा कलाकार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो और अपने माँ बाप को खुश करो और पैसे कमा के उनको दो। चलो शाबाश। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा। थैंक यू। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, ऑल द बेस्ट, और गो एंड स्लीप। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। थैंक यू बेटा। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू जेमी। अरे बेटा